मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे आज बिहार की राजनीति पे। बहुत जब से G20 की मीटिंग में नीतीश कुमार जी मिल के आए हैं तब से पूरे प्रदेश में बहुत हंगामा मचा हुआ है कि क्या पुनः नीतीश कुमार अपना पाला बदलेंगे। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक खासकर जो बिहार से प्रेम करते हैं, बिहारियत से प्रेम करते हैं, या जो राष्ट्रीय राजनीति में इच्छा रखते हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। मैं बहुत पहले 2-3 वीडियो के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। वो हमेशा, जैसा प्रशांत किशोर ने बताया, सारे लोग कहे कि एक खिड़की खोल के रखते हैं और वह जब ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से उस बंगले झांकते रहते हैं, मौका मिलता है और उधर टप जाते हैं, और जब मौका मिलता है तो इधर टप जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? जड़ में क्या है? ऐसा क्यों? तो जड़ में जब जाएंगे, जब आप चेक करेंगे, देखेंगे तो राजनीतिक जो आधार होता है, जो विचारधारा पे बनी हुई पार्टियां होती हैं एक, और एक पार्टी होती है जो जाति के आधार पर बनी हुई है। जैसे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से निकला था, बीपी सिंह की पार्टी जो बनी थी उससे निकला था। नीतीश कुमार भी उसी से निकले थे, लेकिन यह बेसिकली जाति पे आधारित पार्टी थी। लॉ-कुश जो समीकरण था उस आधार पर बनी हुई थी। इसका कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं था। दो जातियों को मिला के एक समूह बना के और लालू यादव के कुकर्मों से लड़ने के लिए अपना एक संगठन मान लीजिए, उसको पार्टी का रूप दे दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पीछे कारण यह था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेस था आज़ादी आंदोलन, कि हमने देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन कांग्रेस का कुल मामला सिर्फ अंग्रेजों का जो काल था उसी काल तक वह बात करती थी, उससे आगे वह नहीं बढ़ पाती थी कि उसके आगे अंग्रेजों से पहले इस देश में क्या हुआ, कौन कौन इन्वेडर आए, वह इस देश के साथ क्या क्या किए, उसको वह टच नहीं करना चाहती थी। उसके लिए वो आग था, ज्यों छूती त्यों जल जाता। अब उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं, हम 11वीं शताब्दी से पहले जो भारत की मूल सनातनी परंपरा है, जो संस्कृति है, जो राष्ट्रवाद है, उस आधार पर बनी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी। वह दोनों, जिस तरह से अंग्रेजों के ने अत्याचार किया देश का, उसी तरह से उसके पहले मुसलमान जो इन्वेडर आए थे वह भी इस देश के साथ अत्याचार किए। बस इतना अंतर है। और वह कांग्रेस वह करना नहीं चाहती थी और भाजपा उसको समेट के लिए चलना चाहती थी। और उसके मुसलमानों के आने से पहले जो भारत था उसकी गौरवशाली इतिहास को आधार बनाते हुए उस विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे उनको अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। तो एक तरफ कांग्रेस हो गई, एक तरफ भाजपा हो गई। भाजपा यानी कि भारत की जो मूल, मुसलमानों के आने से पहले भारत क्या था उसको अपना आधार बनाती है। एक तरफ कांग्रेस है जो अंग्रेजों से आज़ादी के नाम पे अंग्रेजों ने क्या किया उसको आधार बना के यह दो धुरी चलने लगती है। लेकिन चूंकि आज़ादी महत्वपूर्ण था और आज़ादी में ज़्यादा चर्चा था, इसलिए कांग्रेस लगातार सत्ता में आती रही। और धीरे धीरे क्रम बदला। क्रम बदलने में सोशल जस्टिस, उसमें मंडल कमीशन बीपी सिंह लेके आए। सारे लोग कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे। उसी लड़ाई में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी आता है। इमरजेंसी में आप लोगों ने देखा होगा, उसी के अगेंस्ट में लड़ते हुए लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी में जैसे मान लीजिए जेपी नड्डा वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वह भी उसी से निकले हुए हैं, जेपी मूवमेंट से। रविशंकर प्रसाद जी उसी से निकले हुए हैं। सुशील कुमार
मोदी उसी से निकले हुए हैं। मैक्सिमम जो पुराने नेता हैं, जो समकक्ष हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के समकक्ष हैं, सारे लोग कहते हैं कि हम जेपी मूवमेंट से निकले हुए थे, यह लोग विरोधी थे। लेकिन अब उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हुए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, और उसी को विपक्ष बार बार मजाक उड़ाता है कि आप जिसके अगेंस्ट में लड़ के अपनी राजनीति शुरू किए थे, आज उसी के गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए कि इनको सत्ता चाहिए अपनी विचारधारा के लिए। अब उसको जोड़ लिए। अब एक लालू यादव लगातार सत्ता में रहने की वजह से एक उनकी जाति को काफ़ी लाभ मिला, वो अपना वर्चस्व कायम रखे। उसके साथ साथ भाजपा से डर दिखाना कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो उसकी विचारधारा आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन डर दिला के वो MY समीकरण जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। वहीं नीतीश कुमार के लिए अब जातिवादी कोई विचारधारा तो था नहीं, तो अब दो जातियों का गठबंधन बनाते हुए अपनी पार्टी में कुछ जो विभिन्न जातियों के राजनेता थे उनको लाला के और सुशासन को आधार बनाते हुए मुलायम लालू यादव का जो समय था उसका डर दिखाते हुए लगातार सत्ता में बने रहे और एक स्वच्छ वातावरण बिहार का बनाने में कामयाब हुए। जनता भी कहा कि नहीं, उससे लालू यादव के जंगल राज से मुक्ति मिल रही है, इससे बढ़िया है नीतीश कुमार। लेकिन विचारधारा नहीं थी। लेकिन मेरा वह विषय नहीं है, आज का विषय है, उस पर आते हैं। उसी क्रम में चलते चलते नीतीश कुमार जो लगातार पाला बदलते रहे, कभी चले गए, चूँकि सेकुलरिज्म को उन्होंने भी पकड़ रखा था तो वह चले जाते थे, कभी अपने ज़रूरत के हिसाब से वह कभी RJD में चले गए, कभी भाजपा में चले आए। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वह बदलते रहे, इसलिए कि उनका बेस नहीं था। उनकी जड़ इतनी कमज़ोर है कि जब सिद्धांतों का बेस नहीं होगा आपके पास तो आपको लुढ़कना पड़ेगा, बिंद का लोटा बनना ही पड़ेगा, इसलिए कि आपका आधार बढ़ नहीं सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ाते हुए, और यह जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार 2014 में, उस पैसे पहले देखे होंगे 2G 4G जीजाजी कॉमनवेल्थ, लगातार घोटाले, देश सो के उठता था तो देखता था इतने हज़ार करोड़ का घोटाला, इतने हज़ार करोड़ का घोटाला उब चुकी थी। तब तक 2000 एक तरफ अब हिंदुत्व की लहर पूरे देश में थे ही, और गुजरात से निकले हुए नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया जाता है। हालांकि उस समय भी चाल चल रहे थे, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की घोषणा हो, इसलिए कि OBC में चाह रहे थे कि मेरा स्वच्छ छवि है, मेरे नाम से कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार पे पूरा देश इस समय, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में पूरे देश में जन आंदोलन था। उस समय बताते चलूं कि उसी समय अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन का प्रभाव इतना गांव तक पहुंचा था कि गांव में बच्चे तक तिरंगा लेके और भ्रष्टाचार के खिलाफ उतर गए। एक पूरे देश में माहौल बना था। उसी में नीतीश कुमार चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरा भी, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कम रह जाती है तो हमारा लाभ मिल सकता है। लेकिन वह तब होगा जब कोई बहुत मजबूत नेता सामने न आए कि उसको इस जो पूरे देश में इस भ्रष्टाचार के माहौल को अच्छी तरह से भुना पाए, उस तरह का नेता नहीं चाहिए। इसलिए कि उसके पहले आडवाणी जी फेल हो चुके थे एक ट्रायल में, जिसमें मनमोहन सिंह आ गए थे। तो उसी तरह का नेतृत्व चाहते थे, उसी में नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे। हालांकि बहाना था कि यह गुजरात दंगे को लेके इनका नाम बदनाम है, इसलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मोदी के गुजरात मॉडल को अगर लाया जाएगा तो गुजरात में जो लोग देख रहे हैं कि गुजरात की पहले स्थिति क्या थी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने कहाँ लाके उठा के रख दिया गुजरात को, एक बहुत बिगड़े हुए प्रदेश को एक विकसित प्रदेश में बना दिया। अगर उसी तरह का पूरे देश में माहौल बन जाएगा, भाजपा के पास ऑलरेडी संगठन है, अगर संगठन पूरा देश में उस माहौल को बनाने में कामयाब हो जाएगा तो फिर स्पष्ट बहुमत की भी सरकार बन सकती है। यह चिंता था, इसीलिए लगातार विरोध करते थे कि नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता हूं मैं, उनसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहा हूं, मेरा पहचान उनसे बड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार न हो, कोई दूसरा बने ताकि हल्का व्यक्ति हो और जो बहुमत की सीट है
272 उससे कम रहे, उससे कम रहेगा तो हमारा समीकरण फिट हो सकता है और कल प्रधानमंत्री मैं भी बन सकता हूँ। इसीलिए लगातार विरोध करते रहे। वह राजनाथ सिंह से भी बात करते रहे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित न किया जाए, बिना प्रधानमंत्री घोषित किए हुए चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में आती है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करती है। लास्ट में चुनाव का परिणाम 2014 में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलती है, उसके बाद से 2019 में भी स्पष्ट की बहुमत की सरकार मिलती है, वर्तमान में भी स्पष्ट बहुमत की, वर्तमान में 2024 में भी अभी कोई बहुत आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी के तहत, इसी वजह से अब नीतीश कुमार धीरे धीरे अपना बेस न होने की वजह से जनाधार खोते जा रहे हैं, खो दिए हैं। जो चाहिए था बिहार की जनता को, जो मूल समस्याएं थी, मूल समस्याओं पे जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जनता के आसपास यह बात है कि नरेंद्र मोदी आए हैं और उसमें भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी का योगदान सबसे ज़्यादा है। अगर बिजली, सड़क और तमाम बातें देखें, 8 साल पीछे, अगर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आए हैं उसके पीछे चले जाइए, तब आपको सच्चाई दिखेगा बिहार का। और उस 8 साल में कितनी प्रगति हुई उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए जनता आज भी तटस्थ रूप में खड़ी है। यह लगातार नीतीश कुमार का प्रयास है कि किसी तरह से दिल्ली की कुर्सी पे जाएं, लेकिन अभी जाके वह जो G20 की मीटिंग थी उसमें जाके मिले और मिलने के बाद और स्थानीय स्तर पे लगभग 1 महीना पहले अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट की LIU जो सूचना तंत्र होता है वह भी फीडबैक लिए। पता चल रहा है कि हमारा बेस जो था वह लवकुश समीकरण टूट चुका है, दरक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को लाके खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ ये JDU के सबसे सेकंड क्लास जो लीडर थे RCP सिंह, वह टूट के चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो लवकुश समीकरण में अगर नीतीश कुमार लव को पकड़े हुए थे तो कुश को उपेंद्र कुशवाहा हमेशा पकड़ के रखे, वह भी दरक जाते हैं। अब इनका बेस जो जमीन था राजनीतिक वह हो गया है ख़त्म। तो अब इनके पास कुछ है नहीं। अब लालू यादव ही सहारा है, लालू यादव का मत। लेकिन लालू यादव समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी लेगी नहीं, इनका जो ज़मीन था वो खर्च ख़त्म हो चुका है। अब इनको जितना गाय के तरह से दूहना है उतना दूह लिया जाए। तो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉपर सीट जितना नीतीश कुमार मांग रहे हैं मिल नहीं रहा है। एक तरफ कांग्रेस 9 सीट से कम पे मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भाकपा माले भी 8 सीट की दावेदारी कर रही है। लालू यादव समझ रहे हैं कि मेरे पास बहुत मौका है, सारा बदला जो नीतीश कुमार अब तक किए हैं, ठीक है हम सत्ता में हैं लेकिन निकाल लेने का मौका है। और इस तरह से काकस में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। अब उनके पास कुछ चारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो खिड़की वाला जो मैं बताया, खिड़की खुला हुआ है, उस खिड़की में झांक रहे हैं और झांकते झांकते कहीं ऐसा ना हो खिड़की से कब कूद जाए, ऐसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए आगे फिर चर्चा करेंगे अगले विषय पर। तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद।